खोज खबर मिली है कि जो चरखी गांव से जो सरपंच पद के जो मजबूत उम्मीदवार हैं हंसराज उर्फ हंसा पहलवान, वो मजबूत दावेदार हैं। तो उनसे हमने सोचा कि बातचीत करते हैं इस बारे में, उनके सरपंची चुनाव के बारे में। तो भाई साहब, सरपंच पद का जो चुनाव है उसमें आपने दावेदारी की है, क्योंकि सबसे बड़ा गांव है, पूरे 6000 वोटों का गाँव है। तो उस गांव में सबसे जो मुख्य समस्या क्या क्या है? बता दी बिल्कुल है। गाँव राम ठीक है। और मैं तो एक काम करिए भाई, अगर गाँव में मौका दे है तो भाई तू 2000 महीने में फिर आइए। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। नमस्कार सभी साथियों का, मैं वाजिद बिड़लान और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में। और आज हम आए हैं चरखी गांव में। चरखी गांव जो दादरी शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और चरखी गांव में ही क्यों आए हम? क्योंकि चरखी गांव जो है वो दादरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भाग है। बिना चरखी के जो चरखी दादरी है वो अधूरा है, क्योंकि दादरी शहर का पहला जो शब्द है वो चरखी है। और चरखी सबसे महत्वपूर्ण भाग है पूरे ज़िले का। और जिस प्रकार दादरी का जो चेयरमैन पद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार चरखी का जो सरपंच पद है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ जब सरपंच चुनाव की जो सुगबुगाहट है वही लेने आए हैं। और लोगों से जो बातचीत हुई और जो चर्चा हुई, तब हमें उस बात की थोड़ी सी खोज खबर मिली है कि जो चरखी गांव से जो सरपंच पद के जो मजबूत उम्मीदवार हैं हंसराज उर्फ हंसा पहलवान, वो मजबूत दावेदार हैं। तो उनसे हमने सोचा कि बातचीत करते हैं इस बारे में, उनके सरपंची चुनाव के बारे में। तो उनका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। तो भाई साहब, सरपंच पद का जो चुनाव है उसमें आपने दावेदारी की है, क्यों की? इसका जो है मुख्य कारण ये है भाई, काफ़ी दिन से मैं जो है देख रहा था, घूम के भी गाँव में काफ़ी समस्याएं हैं। और वो जो है नॉर्मल समस्या नहीं है, और वो एक साधारण आदमी जो है वो सोल्व भी नहीं कर सकता। क्यों? आप कोई भी काम, अच्छा काम उठाओगे तो आपके पास बाधाएं काफ़ी आएंगी। काफ़ी ऐसे भी हमारे गांव में कुछ परसेंट हैं, लेकिन ऐसे भी मौजूद हैं जो हर अच्छा काम में बाधा डालने के लिए तत्पर रहते हैं। मतलब तो उनसे ये नॉर्मल जो है वह पीछे भी ऐसा हुआ है, अब जब से गांव बचा है नॉर्मल आ रहे, ठीक है। तो उससे आज काम क्या करते, तो इसलिए मैंने सुना भी, अब मैंने देखा कि ये समस्या है नॉर्मल आदमी है, उसकी बात नहीं। काम का जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, सब कुछ जो है ना। अगर ये मान लो आप कोई भी सा सिस्टम नहीं बचा जिसके लिए लगा पानी हो, कुछ और चीज़ हो, आपने देखा भी होगा जो है पानी भरा हुआ गाँव में, आदमी वहाँ से गुजर नहीं सकता। तो इसलिए मैंने सोचा भी अब शायद टेम है तो 5 साल जो है बर्बाद ना हो, तो गाँव से इसलिए मैंने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की है, जो भी मैं इसमें भाग ले सकती हूँ। अच्छा, चरखी गांव जो है दादरी शहर का लगभग सबसे बड़ा गांव है, पूरे 6000 वोटों का गांव है। तो उस गांव में सबसे जो मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या तो जी सारे बताओ हैं, और भाई है भी जो है मीठे पानी की जो है ना, पीने की समस्या बहुत ही भारी समस्या है। उसके साथ साथ में पानी की निकासी भी है, जितनी के कुछ समस्या तो जो है मैं वो पानी से ही संबंधित है, पीने की हो से उसकी भाई निकासी की बात हो। हाँ, तो और भी घनी समस्या है जो इसका समाधान बहुत जरूरी है। विकास के लिए, आदर्श के लिए जिस प्रकार का समय है, जिस प्रकार का युवा है, टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से ये चीज़ बहुत जरूरी है। अच्छा, गांव की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आप करोगे, तो सबसे पहले जो समाधान होगा कौन सी समस्या होगी, यानी कि किन समस्याओं को आप प्राथमिकता दोगे? ईद जो मैंने गांव का दौरा किया, उस दौरान मैंने
खुद देखा घर घर में जाके, और कुछ तो मैंने स्पेशल घर में ले गए भाई, एक पुराना सरपंच साहब आप कल सरपंच बनते हो, वो एक बार पहले हमारी हालत देखो। वहाँ मैं घर के अंदर भी गया हूँ, तो वास्तव में मैंने देखा है गरीब घर के कई ऐसे परिवार हैं जिसके एक कमरा और उसमें लैट्रिन बाथरूम तक नहीं है, वो कमरे की छत बिल्कुल ही टूटी हुई, किसी दिन भी कर सकती है। तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो है गरीब आदमी के लिए जो ये मकान की बहुत भारी समस्या भी किसी टाइम भी कर सके हैं, और प्लाट की समस्या भी एक रूम में 5-5, 6-6 जो है सदस्य उसी रूम में सोते हैं, उनके पास उसके अलावा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ना वो रूम दे सकते। तो मेरा पहला काम है, मैं सोच रहा हूँ कि जिस मुआवजा जो हमारा पीछे भी मकान का मिला था और भाई प्लाट भी मिले थे, तो वो किसी कारणवश से या भाई पक्षपात को लगा ले, उन तक वो मदद नहीं पहुंची। तो मेरा पहला काम ये है, अभी ये साथ में मीठे पानी के निकासी के चलेंगे, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि उस जितने जल्दी हो सके उसकी नई छत हो, और जिसको 100 गज का प्लाट नहीं मिला उसको 100 गज का प्लाट मिले, ताकि वो परिवार अपना उसमें कुछ बना सके, तो परिवार आराम से रह सके और दिमागी तौर पर मजबूत हो, सोचने के का टाइम है। चरखी गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र ही जो किसानों से ऊपर आधारित होता है और खेती के ऊपर पूरा काम आधारित है, तो किसानों के लिए आप क्या सोचना चाहेंगे? किसानों के लिए जो है सबसे पहले तो जो मुआवजा तो है प्रक्रिया है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो सरपंच ये नहीं कह सकता कल में कोई भी भाई बने या पीछे बने, ये तो कह नहीं सकते अब कोई नया जो सरपंच की पावर में नहीं आता या उसमें नहीं आता या नया है। सरपंच बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। एक पूरा गांव से गांव छोटा हो बड़ा हो, पूरा गांव किसी को भी अगर अपना प्रधान बनाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई साहब यो काम नहीं हो सकता, यो काम गांव में राम होता है, गांव को राम का दर्जा मिला है। तो राम का अगर कोई सरकार टकती है, कोई चीज टकती है, तो मैं तो सुना कि राम का अगर कोई चीज टकती होगी। तो सबसे पहले जो है जो मुआवजा प्रक्रिया ना, इसको बिल्कुल भी सरल करेंगे। तो उसे सरकार से लड़ना पड़ेगा, घट से खाना पड़ेगा, तो मैं खाऊंगा। इसमें ऐसा हो जो फसल के टाइम जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई जल्द से जल्द, लगभग 15 या 20 दिन के अंदर होनी चाहिए। जब उसकी भरपाई होगी 6 महीने में, उसका 1 साल में, तो फिर किसान से क्या फायदा हुआ? वो उसमें कर्ज उठा लेगा, वो ब्याज हो जाएगा। तो वो वाटे में निकासी भी है, एक पानी की निकासी भी है। अगर पानी भरा रहेगा तो उसमें सुबान के चक्रा भाई अपना कोई अंदर चला रहा, तेल फूक रहा और बेस समय उपजा है, बुआई का समय डाले है, फिर हम लेट फसल उसमें बुए है, तो उसमें क्या फसल होगी? तो किसानों के लिए पानी की ऐसी समस्या का समाधान करेंगे। अगर राम जी ऊपर टप्पा देगा खेत में इतना ही पानी पावा खेत की जरूरत है, फालतू एक टप्पा भी पानी का नहीं छोड़ा जाए। अच्छा, गांव में जब हम आ रहे थे तो लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि जो गांव की मुख्य समस्या है वो ये है कि आवारा पशु और जो बंदर है उनका आतंक जो है गांव में फैला हुआ। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? उस चीज़ का समाधान यो है, मोटा मोटा समाधान है। कोई जादू की छड़ी जैसे अब उसको घुमाई वो गायब हो गई, उनका समाधान ये है अब उनने हम गाँव में दिखने बोल दिया, गाँव में दिखने बोल दिया। अगर वो गलती का दाग भी गया तो उसको 15 मिनट में ही गाँव की सीमा से दूर कर दिया जाता है, ठीक है। और रही बात है बांद्रा की, बांद्रे का दिव बड़े भी जाएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत कोई ना। मेरे मित्र हैं जगह जगह दादरी भी खड़े ऐसे पूरी ले आंटी जहाँ है 15 मिनट में गलवा दिमा गाँव में टेंशन ना खागड़ा गिलो और ना बांद्रा गिलो, ठीक है। 27 समाधान ऐसे ऐसे करूँगा
अगर गाँव की होता है भाई मतलब 15 मिनट में नगर टेम को तड़का परसों या 10 दिन ना भाई आया 15 मिनट में बोरिंग जाएगी गाय बाकी। अच्छा, गांव की जो एक समस्या और है, जो मुख्य समस्या बताई गई है, वो है शमशान घाट की समस्या। और शमशान घाट का जो है कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो ये तो वास्तव में जैन समस्या है। क्यों किसी कारणवश हमें जो है हमारे बुजुर्ग जो है जिंदे वो हैं तो हम किसी कारणवश उनकी सेवा नहीं कर पाते, कोई ना कोई मजबूरी हो जाए, लेकिन अंतिम संस्कार का राइट बनता है। आपने ये सम्मान ये जो प्रथा शुरू से चली हुआ है, हमने पूरा रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार करना चाहिए। ठीक, तो शमशान घाट का पहले तो भाई सबसे जो है 4 दीवारी कल तो बाउंड्री खींचा नहीं, ठीक है, बाउंड्री खींच की बाकायदा 2-2 या 3-3 पूरे कई जगह से भाई उसमें चाहे वह टिन गिर ले हो चाहे भाई आजकल लेंटर भी आ रही है, लेंटर की है वो लेंटर गिरांगे और भाई पानी जो है हाथ धोने का अलग है और पीने का अलग है, ठीक है, वह लगवाए जाएंगे। एक भाई अलग से जो है ना दीवार के साथ में टिन लगाया जाएगा बड़ा बरंडा टाइप में, ताकि भाई किसी कारणवश भाई बरसात बरसूत आ जा तो आदमी भाई उसमें टिन के नीचे चले जा, अपने बरसात से बच जा, परेशानी ना हो। सर, चुनाव के दौरान जो है सभी उम्मीदवार लगभग इस प्रकार के वादे करते हैं, और भाई आप किसानों के लिए जनरली सच में तो वास्तविकता से आप क्या कुछ करना चाहोगे? भाई सच्चाई बता दी बिल्कुल है भाई, काम राम ठीक से, और मैं तो एक काम करिए भाई, अगर गाँव में मौका दे है तो भाई तू 2-4 महीने में फिर आइए, ठीक है, फसल बू है, ठीक, फसल में पानी का टेम हो, किसानी हो तो फिर आइए, तुम आइए जो है ना भाई इसमें राखिए और गाँव में फिर डालिए। मैं तो गारंटी दूँ या बात देख लूँ वह मैं मेरी औकात देख लूँ और उन्हें मैं पूरे करूँगा, ठीक है। गांव की जो किसाना की जो बताई है, एक तो मुआवजाड़ी है, पानी की निकासी है, प्लस सूंडिया की जो समस्या है, सूंडिया नहीं कट दूँ एक भी किसान का, उसके लिए भाई लठ भी सर फड़वाने पड़े तो भाई मैं फड़वाऊँगा, पर सूंडिया नहीं कट दूँगा। और गलती देखा था सूंडिया भाई कदे कट भी गया तो भाई नया सूंडिया लाके तुरंत जो है किसान को दे दिया जाएगा। पानी सूंडिये की वजह से फसल में पानी रोकने को नहीं। तो भाई वीडियो के आखिरी में मैं चाहता हूँ कि जो भाई साहब है हंसराज जो पहलवान जी हैं, वो चरखी गांव के लोगों से जो संदेश है वो क्या देना चाहूँगा? मैं गाँव से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ। अब बातें भाई ने पूछा था कोई बातें जो है ना भाई हरियाणा में सारा में इलेक्शन चल रहे हैं तो कई जगह जाऊँ तो सारे जो है कैंडिडेट्स हैं वो भाई शौक की बातें करे हैं और इसी से बातें करे हैं भाई कहते और भी जो है ना केजरीवाल भी ना करता वो ठंडी जो बातें करे हैं। लेकिन मैं गाँव से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँ अब कैंडिडेट में ये भी देखो अब जो ये बातें कर रहा है इसमें बातें निभाने की क्षमता है या नहीं है। तो गाँव में ठोक बजा की टोल की क्यों 1-2 दिन की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल का जो है बहुत लंबा कार्यकाल हो जाए। तो मैं गाँव से अनुरोध करूँगा अभी अपने कैंडिडेट को जो है ठोक बजा की देख की और सारी जो है उसमें फर्क की और जो भी कैंडिडेट बातें कर रहे हैं किसमें जो है क्षमता से और किसमें नहीं से, तो अपनी वोट का जो है पूरा इस्तेमाल करो और जो भी कैंडिडेट आपने नहीं लगे और यो सही है और यो काम करवा सकता है उसी को वोट दे। तो साथियों ये थे सरपंच पद के उम्मीदवार चरखी गांव से हंसराज पहलवान, और इनके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, भारत माता की जय।